दिल्ली में कल से रेखा राज होगा, यह आज तय हो गया है। बीजेपी ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया, क्योंकि रेखा गुप्ता नाम आज से पहले किसी चर्चा में नहीं था। क्योंकि रेखा गुप्ता पहली बार विधायक हैं, भले ही वो आरएसएस और बीजेपी से बचपन से जुड़ी रही हूं, एबीवीपी की छात्र राजनीति का हिस्सा रही हूं, लेकिन पहली बार की विधायक को मुख्यमंत्री बनाना यह सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी ने रेखा गुप्ता में ऐसा क्या देखा कि उन्हें सीधे मुख्यमंत्री बना डाला। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने की पूरी इनसाइड स्टोरी हमारी अगली रिपोर्ट में। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री का सफर रेखा गुप्ता के लिए बहुत फिल्मी रहा है। कौन सोच सकता था कि पहली बार की विधायक, इससे पहले सिर्फ 2 बार की पार्षद, उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष से सीधे बीजेपी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनवा देगी। लेकिन यही तो बीजेपी की खासियत है, वो वही करती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बीजेपी ने दिल्ली में अपनी इस परंपरा को बरकरार रखा है, इसीलिए पहली बार के विधायक रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। 3 प्रस्तावक थे, वरिष्ठ नेता प्रदेश वर्मा जी, सतीश उपाध्याय जी और विजेंद्र गुप्ता जी। इन तीनों ने प्रस्ताव किया, 9 लोगों ने अनुमोदन किया। मेरे साथ ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं पर्यवेक्षक के रूप में। सर्वानुमति से रेखा गुप्ता जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। अब हम सभी जा रहे हैं राजभवन। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। कयास तो पहले से ही लग रहे थे, लेकिन जब रेखा गुप्ता बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए अंदर जा रही थी तो उनका कॉन्फिडेंस बता रहा था कि उनका नाम पक्का है और उन्हें इस बात की जानकारी दे दी गई है। इसीलिए बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं की रेखा गुप्ता बधाइयां भी ले रही थी। और फिर जब थोड़ी देर बाद विधायक दल की बैठक शुरू हुई तो उसमें रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लग गई। आदरणीय रेखा जी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई। मैं जानती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में रेखा जी दिल्ली में विकास का एक नया अध्याय रेखांकित करेंगी। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी ने दिल्ली की कुर्सी एक महिला के हाथ में क्यों दी? इसके पीछे कुछ तथ्य भी हैं और विश्लेषण भी। सबसे पहले इन्हें ही विस्तार से समझिए। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि बीजेपी के पास एक भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है। पूरे देश में इस वक्त 15 से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है और किसी भी राज्य में बीजेपी ने महिला सीएम नहीं बनाई है। ऐसे में जब बीजेपी ने दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनाई है तो पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर इसका बड़ा फायदा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा वोट कर रही हैं। सबसे पहले तो यह बात दिल्ली के चुनावों में ही साबित हो चुकी है। दिल्ली चुनावों में 60.92% महिलाओं ने वोट दिए, वहीं पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज 60.21% रहा। यानी पुरुषों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद वो कम संख्या में वोट देने निकले। ऐसा ही आंकड़ा लोकसभा चुनावों में भी मिला था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 65.55% पुरुषों के मुकाबले 65.78% महिलाओं ने वोट किया था। बीजेपी महिलाओं के इस ताकत को जानती है, इसलिए महिला मुख्यमंत्री देना फायदे का सौदा हो सकता है। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री देने का एक फायदा और है, वो ये कि सीधे अरविंद केजरीवाल के सामने एक महिला चेहरा होगा। केजरीवाल जैसे राजनीतिक तौर पर घाघ और तेज राजनेता के सामने बीजेपी किसी ऐसे नेता को रखने का जोखिम नहीं ले सकती जिस पर केजरीवाल भारी पड़े। अगर कोई महिला मुख्यमंत्री रहेगी तो केजरीवाल सीधे पर्सनल अटैक से बचेंगे। यह खतरा हमेशा रहेगा कि कहीं कोई बात उल्टी न पड़ जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह समझना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी के लिए दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री देना फायदेमंद क्यों होगा। तो बीजेपी की तलाश रेखा गुप्ता पर आकर खत्म हो रही है। इसकी भी कुछ वजहें हैं। तर्कपूर्ण ढंग से अगर इन बातों पर गौर करेंगे तो स्वतः ही रेखा गुप्ता का नाम निकल कर आता है। रेखा गुप्ता के फेवर में बहुत सी बातें हैं जिन्होंने उनकी दावेदारी को मजबूत किया। सबसे पहले तो वो एक महिला है, दूसरी वैश्य यानी कि बनिया कम्युनिटी से आती हैं। महिला मुख्यमंत्री देने से सीधे आधी आबादी कवर होती है। दिल्ली में बनिया वोटर करीब 8% है।
रेखा गुप्ता बीजेपी के हर क्राइटेरिया में फिट होती हैं। बीजेपी चाहती है कि उसकी लीग को ऐसे नेता आगे ले जाएं जो जमीन से जुड़े हों, जिन पर पैराशूट ड्रॉपिंग का आरोप न हो, यानी जो आसमान से न टपका हो, जिसकी राजनीति बचपन से लेकर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों के आसपास रही हो। और रेखा गुप्ता एक ऐसी ही नेता है। रेखा गुप्ता बचपन में ही आरएसएस से जुड़ गई थी। आरएसएस प्रचारक प्रेमजी गोयल के नेतृत्व में काम किया। छात्र राजनीति में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन में जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाल चुकी हैं। 1996-97 में वो डूसू की प्रेसिडेंट रही। फिर 2007 और 2012 में नॉर्थ पीतमपुरा के वार्ड नंबर 54 से काउंसिलर चुनी गई। फिर 2015 और 2020 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी लड़ी, लेकिन हार गई और इस बार दिल्ली के शालीमार बाग से 29,595 वोट से जीती। रेखा गुप्ता के सीवी की यही खूबियां उन्हें मुख्यमंत्री की पहली पसंद बनाती हैं। शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, आदरणीय भाई वीरेंद्र सचदेवा जी का, हमारे पर्यवेक्षक आदरणीय रविशंकर जी का, आदरणीय धनखड़ जी का, पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, जिनका आशीर्वाद आज मुझे यहाँ मिला, मेरे सभी विधायक साथियों ने जिन्होंने अपना समर्थन देकर के मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सबके आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन के लिए दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ। इसके अलावा रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने से बीजेपी को राजनीतिक तौर पर कुछ फायदे भी मिलते हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी के दिमाग में ये बातें भी होंगी। जैसे बीजेपी दिल्ली में एक ऐसे युवा चेहरे की तलाश कर रही है जो आने वाले 25 सालों तक बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर सके, और तमाम समीकरणों को देखते हुए बीजेपी की ये तलाश रेखा गुप्ता पर आकर खत्म होती है। बीजेपी के लिहाज से मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो अपने आप में कोई दूसरा पावर सेंटर न खड़ा कर सके, क्योंकि दिल्ली होने की वजह से असली कमांड बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के हाथों में ही रहेगी। इस लिहाज से भी रेखा गुप्ता एक परफेक्ट कैंडिडेट लगती है। रेखा गुप्ता महिला तो हैं ही, लेकिन साथ ही वैश्य जाति से आती हैं, और बिहार में वैश्य एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं और वहां करीब 22% वैश्य वोटर हैं। इसीलिए रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी इसकी मैसेजिंग बिहार तक करवाना चाहती है। कोई बात नहीं, ये सब हमारे बड़े नेता हैं, जिसका नाम उसी का चलता है, जिसके बारे में कोई न कोई सोचता है, लेकिन जो बन गया उसको सब स्वीकार करते हैं। एक फैक्टर था कि महिला सीएम होने चाहिए सर। अभी ऐसा नहीं, रेखा गुप्ता जी की अपनी क्षमता है और हमारे यहाँ इतना नहीं सोचा जाता। कोई एक कार्यकर्ता बनना था, भाजपा का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आगे बढ़ गई। दिल्ली में क्या बदलाव देखे जाएंगे डबल इंजन की सरकार है? आपको ऐसी दिल्ली बना करके देंगे जिसपे आपको एक दिल्ली के नागरिक के रूप में गर्व होगा। हमारी कई राज्यों की मुख्यमंत्री महिला रही हैं, लेकिन वर्तमान में जो मैं अभी सोच पा रहा हूं कि महिला मुख्यमंत्री नहीं थी, तो वो दिल्ली से हम लोगों ने पूरा किया। लेकिन आप याद रखिए, हम 98 में भी महिला मुख्यमंत्री दिए थे, सुषमा स्वराज जी को ही हमने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, तब रह गया था। आज जैसे मौका मिला, एक हमारी बहन उस कुर्सी पे बैठ गई। पार्टी ने डिप्टी सीएम बनाया था, लेकिन बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता सीएम है। अभी बाकी निर्णय पे विचार होगा, लेकिन वर्तमान में रेखा गुप्ता जी को विधायक दल का नेता चुन लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी कांटों के ताज से कम नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली का हाल बहुत खराब करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से बीजेपी को जीत मिली। अब बीजेपी को अपनी गारंटियां तो पूरी करनी ही है, साथ ही दिल्ली की बिगड़ी हुई हालत को भी सुधारना है। बीजेपी के लिए लिस्ट बहुत लंबी है। सबसे बड़ी चुनौती है यमुना को साफ करने की। बीजेपी ने यमुना के किनारे रिवर फ्रंट बनाने का वादा किया है। एक वादा यह भी है कि 3 साल के भीतर दिल्ली में कूड़े के ढेर को कम करना है, दिल्ली को साफ स्वच्छ बनाना है। दिल्ली में अभी तक आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है, इसे भी लागू करना है। बीजेपी का वादा है कि हर गरीब महिला को 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। इसके अलावा होली दिवाली पर भी मुफ्त सिलेंडर का वादा है। सीनियर सिटीजन को पेंशन देने का भी वादा है। 60 साल से ऊपर वालों को 2500 और 70 साल से ऊपर वालों को 3000 रुपए महीना।
और इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है 8 मार्च को महिला दिवस के दिन महिलाओं के अकाउंट में 2,500 रुपए डालना। 100 दिन में ऐतिहासिक काम दिल्ली में होंगे और दिल्ली जिन चीज़ों को मांग रही थी, जिन चीज़ों के दिल्ली बड़े सालों से कह रही थी कि दिल्ली वालों को मिले, उन चीज़ों में काम होगा। 100 दिनों में जो सबसे मेन मुद्दा है सीवरेज प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, इन चीज़ों में काम होगा। और माँ यमुना जिसको हमें सनातन धर्म में जिसको हम माँ मानते हैं, उसकी सफाई का काम आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से एलजी साहब ने शुरू कर दिया गया है। पुरानी सरकार ने आरोप प्रत्यारोप लगाए और वोट बैंक की राजनीति करी। माँ यमुना के नाम से वोट तो लिए, 3 बार सत्ता में तो आए, पर माँ यमुना वैसी की वैसी रही। यमुना मैया के अंदर लोग वहां जा नहीं सकते थे, नहा नहीं सकते थे। छठ पूजा जैसा कार्यक्रम से लोग वंचित हो गए थे। हमने आज देख लिया, हम इन्हीं दिनों के अंतराल में आपने देखा होगा यमुना नदी को साफ करने का काम चालू हो गया और आप देखेंगे 2 या 2.5 साल के अंतराल में यमुना मैया शुद्ध यमुना का पानी हो जाएगा। ये हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। लेकिन बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ अपने वादे पूरे करने की नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी की योजनाओं को भी जारी रखना है। इसका ऐलान बीजेपी ने चुनावों के दौरान ही कर दिया था कि आम आदमी पार्टी की कोई योजना बंद नहीं होगी। जैसे 200 यूनिट मुफ्त बिजली देनी है, 20,000 लीटर मुफ्त पानी भी देना है, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा भी करानी है। मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और मैं उम्मीद करती हूं कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को किए हैं, उन वादों को वो जरूर पूरा करेंगी। और मैं रेखा गुप्ता जी को आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहना चाहूंगी कि दिल्ली वालों के विकास के लिए उन्हें कोई भी मदद, कोई भी समर्थन आम आदमी पार्टी की तरफ से चाहिए हो तो उनको हमेशा मिलेगा जरूर। रेखा गुप्ता जी 4थी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तो ये देश की महिलाओं के लिए खुशी की बात है। और मैं ये भी उम्मीद करती हूं कि जो महिलाओं को वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि वो 2,500 रुपए दिल्ली की हर महिला को सम्मान राशि देंगे, और ये पहले ही कैबिनेट में पास होगी और 8 मार्च जो महिला दिवस है उस तक दिल्ली की महिलाओं के खाते में आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूं कि एक महिला होने के नाते इस वादे को सबसे पहली प्राथमिकता के साथ रेखा गुप्ता जी पूरा करेंगे। बीजेपी को भी पता है कि दिल्ली में भले ही उसे सत्ता मिली हो, लेकिन यह सत्ता राज करने के अलावा काम करने के लिए भी मिली है, क्योंकि काम की लिस्ट बहुत बड़ी है। हमारे समर्थक वर्ग और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है वो दिल्ली ने उनको रिवॉर्ड दिया है और भारतीय जनता पार्टी पुनः यहाँ स्थापित हुई है। और हम अब चाहते हैं कि जनता ने जो हमारे पे विश्वास, हमारे और हमारी पार्टी पे जो विश्वास जताया है, हम दिल्ली को मेरी दिल्ली, प्यारी दिल्ली, अच्छी दिल्ली, गर्व करने योग्य दिल्ली बनाने के लिए पूरे तन मन से जुटकर कार्य करेंगे। जितने लंबे समय बाद सर आप लोग सत्ता में आए हैं, चुनौती भी उतनी ही बड़ी है और दिल्ली की जनता को उम्मीदें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी से। यदि आपका मानस काम करने का हो तो कोई चुनौती दुनिया में बड़ी नहीं होती है। मानस भाजपा का बना हुआ है, मोदी जी का आशीर्वाद है, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी विश्व विख्यात है। तो दिल्ली में भी भाजपा ने, मोदी जी ने जो कुछ कहा है उसको एक समय सीमा में हम पूरा करेंगे और दिल्ली की जनता को उसका लाभ मिलेगा। 27 साल से हम दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे कि दिल्ली के लोगों को पीने का पानी स्वच्छ क्यों नहीं मिलता। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मुझे नगर निगम दे दीजिए, और नगर निगम दिल्ली को कूड़े के ढेर में बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी की कल शपथ होगी, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। 1 महीने में दिल्ली की सड़कों से कूड़ा, 1 महीने का समय दे रहा हूं मैं, 1 महीने में दिल्ली के सड़कों का ढेर हटा दिया जाएगा, क्योंकि आम आदमी की भ्रष्ट कांग्रेसी नगर निगम केवल कूड़ों को इकट्ठा करने में काम लगी रही। बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। दिल्ली के लोगों को स्वच्छ पानी देने की बात है, उसके लिए हम तैयार रहेंगे। दिल्ली यमुना को साफ करने का काम, यमुना 26 किलोमीटर यमुना दिल्ली में बहती है, मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र से आती है पल्ला से, वहां तक साफ होती है, उसके बाद कालिंदी कुछ तक जाते हुए गंदी होती है, उसके नाले नालियों का, और अभी तो केजरीवाल साहब से साफ मांगा जाएगा। बीजेपी के सामने कई तरह की मुसीबतें हैं, क्योंकि सवाल यह भी है कि दिल्ली में इन योजनाओं को लागू करने के लिए पैसा कहां से आएगा।
वेलफेयर स्कीम से लागू करने के लिए मोटा पैसा चाहिए। नई सरकार को वेलफेयर स्कीम जारी रखने के लिए सालाना 25,000 करोड़ रुपए चाहिए। 2024 में दिल्ली का बजट पिछले 31 साल में पहली बार 7,000 करोड़ के घाटे का बजट था। अब बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद के बीजेपी इन योजनाओं को नहीं चला सकती और मोदी तो पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली में मोदी की हर गारंटी पूरी होगी। एमपी हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, ओडिशा हो, ऐसी हर भाजपा सरकार हर महीने हजारों रुपए बहनों के खाते में जमा कर रही है। अब दिल्ली भाजपा ने भी यहां की बहनों को हर महीने 2,500 रुपये जमा करने की गारंटी दे दी है। ये गारंटी पूरी होगी, ये मोदी की गारंटी है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। बहनों को सस्ता सिलेंडर भी मिलेगा और ये पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का काम है वो भी तेज हो जाएगा। दिल्ली की बहनों के घर में भाजपा सरकार नल से साफ जल भी पहुंचाएगी और ये भी मोदी की गारंटी है।